क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने गाबा टेस्ट मैच में कंगारुओं को कुचल दिया, कंगारुओं का गुरूर तोड़ दिया, घमंड चकनाचूर कर दिया। जिस ब्रिस्बेन के मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले 32 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हारी थी, उसी मैदान पर भारत ने T20 के अंदाज में टेस्ट मैच को जीत लिया। और इस मैच के हीरो रहे मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत, जिन्होंने मैच को कंगारुओं के मुंह से जबड़े से छीन लिया और भारत को इतिहास बदलने वाली जीत दिला दी। लेकिन मैच का असली मजा आखिरी 8 ओवर्स में आया, क्योंकि इससे पहले लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जब 8 ओवर बचे थे तो पंत और सुंदर ने गियर बदल दिया और उसके बाद तो सांसें रोक देने वाला, धड़कनें थाम देने वाला मैच हुआ। और अगले 5 ओवर सबसे बेहतरीन रहे। यही नहीं, जब 10 रन की जरूरत थी तो उसके बाद भारत के 2 विकेट भी गिर गए। मैच दोनों तरफ पलटी खाता रहा, लेकिन अंत में पंत ने कमाल कर दिया। तो कैसा रहा आखिरी 5 ओवर्स का रोमांच, कैसे मिली T20 के अंदाज में भारत को सबसे बड़ी जीत, आपको भी बताते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और पंत की इस तूफानी बैटिंग के लिए कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया को 100 ओवर के खेल में 328 रन बनाने थे और 92 ओवर का खेल हो चुका था। भारत के लिए 8 ओवर बचे थे, 48 बॉल में 50 रन की जरूरत थी। सभी को लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है, क्योंकि गाबा में 5वें दिन की पिच थी, बैटिंग आसान नहीं थी, ऊपर से कंगारुओं का शानदार बॉलिंग अटैक। लेकिन क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने तो कुछ और ही ठान लिया था। 93वां ओवर लेकर आए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज पैट कमिंस। पहली 4 बॉल पर दोनों ही बल्लेबाज सिंगल लेते रहे और फिर कमिंस के ओवर की 5वीं बॉल पर सुंदर ने लंबा छक्का मार दिया। जी हां, सुंदर ने कमिंस को लंबा छक्का मार दिया और फिर आखिरी बॉल पर चौका भी जड़ दिया और पूरे ओवर में 11 रन बटोर लिए। अब तो मैच रोमांचक हो गया था और टीम इंडिया की जीत की उम्मीद दिखने लगी थी। इसके बाद अगला ओवर लेकर नाथन लॉयन आए। अब यहाँ पर पंत ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरी बॉल पर पंत ने स्कूप करते हुए चौका जड़ दिया, तो तीसरी बॉल पर शानदार स्वीप शॉट खेला और ये बॉल भी चौका हो गई। यही नहीं, इसी ओवर में सुंदर के पैड से लगकर एक और बॉल चौके के लिए चली गई और पूरे ओवर में 15 रन बन गए। अब तो टेस्ट मैच में T20 का मजा आने लगा था। ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। परेशान टिम पेन रोने तक लगे, बॉलिंग चेंज करके हेजलवुड को बॉल थमा दी, लेकिन अब कहां फर्क पड़ने वाला था। पंत और सुंदर ने हेजलवुड के ओवर में भी 9 रन बटोर लिए। अब कहां तो 48 बॉल में 50 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 18 गेंदों में 35 रन बना लिए थे, यानी कंगारुओं की हार पक्की हो चुकी थी। इसके बाद लॉयन के अगले ओवर में सुंदर हालांकि आउट हो गए और एक बार फिर टीम इंडिया को झटका लग गया। अब एक बार फिर लगा कि मैच कहीं फंस न जाए, लेकिन पंत ने हेजलवुड के अगले ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर फिर मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। अब इसी ओवर में चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए। अब तो मुश्किलें और बढ़ गई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऋषभ पंत एक बार फिर स्ट्राइक पर आ गए थे और नए बल्लेबाज सैनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अब यहाँ पर भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 ही रन बनाने थे, लेकिन मैच में धड़कनें बढ़ी हुई थी। हेजलवुड के ओवर की चौथी बॉल पर कोई रन नहीं बना। अब ओवर की आखिरी बॉल थी, जिस पर पंत ने लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेल दिया और रन के लिए दौड़ पड़े। अब पहला रन पूरा करने के बाद जैसे ही दूसरे रन के लिए ऋषभ पंत मुड़े तो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई और चौका हो गया। यानी टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में मैच जीत लिया और वो भी 3 ओवर पहले। ऋषभ पंत ने बेहतरीन अंदाज में भारत को 3 ओवर पहले ही मैच जिता दिया। जी हां, आखिरी 5 ओवर में ऋषभ पंत और सुंदर ने 50 रन ठोक दिए और भारत को टेस्ट मैच में भी T20 के अंदाज में रोमांचक और यादगार जीत दिला दी। पंत ने 89 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक शानदार छक्का लगाया और कंगारुओं को बुरी तरह से कुचल दिया। तो पंत की इस महान प्रतापी पारी पर आप क्या कहेंगे? कितनी चमत्कारी की बैटिंग थी? कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा के मैदान में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच है। अब इस सीरीज के साथ साथ गाबा टेस्ट में भी स्टीव स्मिथ पर एक बार फिर से बेईमानी के गंभीर आरोप लगे। स्मिथ पर कई तरह के सवाल उठे और इन्हीं सवालों के बीच रोहित शर्मा ने बीच मैदान में स्टीव स्मिथ को उनकी असली औकात बता दी। जी हाँ, रोहित का ये रूप पहली बार दिख रहा था जब हिटमैन ने बीच मैदान में बीच पिच पर स्मिथ का गंदा वाला मजाक उड़ा दिया और वो भी स्टीव स्मिथ के ठीक सामने। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि हिटमैन ऐसा कर सकते हैं और हिटमैन कुछ ऐसा करेंगे। खुद स्टीव स्मिथ को भी यकीन नहीं हुआ। रोहित ने स्मिथ के मैदान में आते ही स्मिथ का जबरदस्त मजाक उड़ाया। अब क्या हुआ मैदान में, रोहित ने कैसे स्मिथ को बताई औकात, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, रोहित और स्मिथ के लिए कमेंट भी करें और हाँ, आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो गाबा के मैदान में कंगारों को पहले शार्दुल ठाकुर और सुंदर ने करारा जवाब दिया जब दोनों ने 7वें विकेट के लिए 123 रन जोड़े और भारत को मैच में वापस लेकर आए। और उसके बाद गेंदबाजों ने भी अच्छा खेल दिखाया और कंगारू टीम को दूसरी पारी में 300 रन से पहले ही ढेर कर दिया। अब इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े बल्लेबाज एक बार फिर स्टीव स्मिथ ही थे, लेकिन स्टीव स्मिथ तो इस पूरी सीरीज में बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि एडिलेड टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने पहले अश्विन को गाली देने वाले टिम पेन और मैथ्यू वेड का समर्थन किया तो बाद में ऋषभ पंत का गार्ड खुद ही मिटा दिया। यही नहीं, गाबा टेस्ट में भी स्मिथ ने आउट होने पर अंपायर को धमका दिया था। अब स्मिथ की ये सारी करतूतें सभी ने देखी, भारतीय फैंस ने देखी, भारतीय खिलाड़ियों ने भी देखी और किसी को भी स्मिथ का ये अंदाज पसंद नहीं आया। अब रोहित शर्मा ने स्टीव स्मिथ की इन बेईमानियों का तीखा जवाब देने का मन बना लिया और रोहित को इसका मौका गाबा टेस्ट मैच के चौथे दिन जाकर मिला। डेविड वार्नर के आउट होने पर स्टीव स्मिथ क्रीज पर आए और जैसे ही स्मिथ क्रीज पर आए तो देखिए हिटमैन ने कैसे करारा जवाब दिया। रोहित वहां पर खड़े हो गए जहां पर बल्लेबाज खड़ा होता है। रोहित ने बिल्कुल स्मिथ की तरह स्टांस लिया और शॉट खेलने का इशारा भी किया और बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसा शॉट खेलने के बाद स्मिथ करते हैं और क्रीज से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही रोहित शर्मा ने भी किया। और बड़ी बात यह भी थी कि ठीक सामने स्टीव स्मिथ खड़े थे और स्मिथ रोहित को ही देख रहे थे। इस दौरान रोहित ने बेहद तीखे अंदाज में स्मिथ को करारा जवाब दिया और पिच पर ही स्मिथ के सामने ही स्मिथ का मजाक उड़ा दिया। हिटमैन वैसे इस तरह का अंदाज कम ही दिखाते हैं, हिटमैन ऐसा कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मिथ ने सारी हदें पार कर दी थी, बेईमानियों की सारी लिमिट्स क्रॉस कर गए थे और इसीलिए रोहित शर्मा ने स्मिथ को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया क्योंकि अक्सर कंगारू खिलाड़ी दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को परेशान करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित ने जबरदस्त पलटवार किया और स्मिथ का गंदा वाला मजाक पिच पर ही उड़ा दिया। अब रोहित के इस अंदाज के बाद स्मिथ एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं। फैंस का कहना है कि रोहित ने स्मिथ के लिए जो भी किया, जैसे भी मजाक उड़ाया, बिल्कुल ठीक किया क्योंकि स्मिथ इसी के लायक हैं और स्मिथ अब महान कहलवाने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है क्योंकि उनके अंदर बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है। अब टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ पर बेहद शानदार काम किया और स्मिथ को उन्हीं के देश में, उन्हीं के मैदान में, उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया और उम्मीद है कि अब भारतीय टीम गाबा टेस्ट मैच को जीतकर कंगारुओं को और भी करारा और बड़ा झटका देगी। तो आपका क्या मानना है, क्या रोहित ने स्मिथ का मजाक उड़ाकर ठीक किया? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय हमें जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।